मनीष कश्यप के टिकट की सच्चाई क्या है? मनीष कश्यप का टिकट क्या सच में प्रशांत किशोर ने काट दिया है? और अगर प्रशांत किशोर जनसुराज मनीष कश्यप का टिकट काट चुके हैं, फिर मनीष कश्यप 18 तारीख को नॉमिनेशन करने का ऐलान क्यों कर रहे हैं? मनीष कश्यप से संबंधित कई ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त खूब चर्चा में है और हम आपको बताएंगे कि सच में मनीष कश्यप के टिकट की सच्चाई क्या है। पहले नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज पे ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के अब कुछ ही दिन शेष है। ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने क्षेत्र से अपना टिकट कंफर्म करके नॉमिनेशन का डेट अनाउंस कर रहे हैं। कई पार्टी जो है वो अपने अपने कैंडिडेट्स का लिस्ट जारी कर रही है और इसी बीच जनसुराज ने 2 लिस्ट जारी किया है और इन दोनों लिस्टों में मनीष कश्यप का नाम नहीं है। सेकेंड लिस्ट जब जारी हो रहा था उस वक्त कुछ प्रतिष्ठित बड़े प्लेटफॉर्म ने यह ऐलान कर दिया कि मनीष कश्यप को टिकट नहीं मिलेगा और चर्चा शुरू हो गई कि लीजिए, जनसुराज में जाने के बाद भी मनीष कश्यप का वो काम पूरा नहीं हुआ जिसके लिए वो वर्षों से मेहनत कर रहे थे। जनसुराज ने भी मनीष कश्यप को टिकट नहीं दिया। अब देखिए, इसके पीछे की पूरी कहानी समझिए। पहला लिस्ट जब जनसुराज का जारी होता है उस वक्त चनपटिया की कोई चर्चा ही नहीं होती है, चनपटिया का कोई जिक्र ही नहीं होता है। जब सेकेंड लिस्ट जारी होने वाला होता है तो हम सबको यह लगता है कि इस लिस्ट में चनपटिया का जरूर क्लियर हो जाएगा और मनीष कश्यप का नाम जरूर आ जाएगा। लेकिन लिस्ट जारी होने से पहले ही कुछ बड़े चैनल वाले लोग जो हैं, सो कॉल्ड बड़े चैनल वाले लोग, ब्रेकिंग न्यूज देने के चक्कर में सूत्र के हवाले से खबर दे देते हैं कि मनीष कश्यप का टिकट कट गया और फिर पूरे बिहार में यह खबर आग की तरह फैल जाती है। हर तरफ चर्चा होने लग जाती है कि मनीष कश्यप का टिकट कट चुका है, मनीष कश्यप को जनसुराज से टिकट नहीं मिलेगा। कुछ ही देर के बाद जब लिस्ट सच में जारी होता है उसमें चनपटिया की कोई जिक्र ही नहीं होती है। फिर लोगों के अंदर यह शंका हो जाती है कि भाई आखिर होने वाला क्या है, मनीष कश्यप को टिकट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। अब कल मनीष कश्यप अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक फोटो जारी करते हैं प्रशांत किशोर के साथ और ऐलान कर देते हैं कि 18 तारीख को वो नॉमिनेशन करेंगे। अब सवाल यह है कि मनीष कश्यप को क्या टिकट मिल चुका है? प्रशांत किशोर के साथ मनीष कश्यप का फोटो डालना कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि उनको टिकट मिल गया होगा। लेकिन जिन कैंडिडेट्स को टिकट मिला है उनका तो एक पीला वाला लिफाफा के साथ फोटो भी सोशल मीडिया पे आ रहा है, फिर मनीष कश्यप का वो पीला वाला लिफाफा के साथ फोटो क्यों नहीं आया? तो देखिए, हकीकत यह है कि मनीष कश्यप को अभी तक टिकट मिला ही नहीं है, सिंबल मिला ही नहीं है। तो कल क्या कुछ हुआ देखिए। कल मनीष कश्यप चनपटिया से पटना आए। पटना में प्रशांत किशोर उनको बुलाते हैं, प्रशांत किशोर के साथ बैठ के लंबा बातचीत उनकी होती है। हम भी वहां पे मौजूद थे शेखपुरा हाउस में और वहां पे प्रशांत किशोर से मनीष कश्यप ने पूछा। उसके बाद मनीष कश्यप को ग्रीन सिग्नल मिला। उसके बाद बाहर आके मनीष कश्यप ने ऐलान किया कि 18 तारीख को वो अपने नॉमिनेशन के लिए जाएंगे, अपना नामांकन करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि उनका टिकट कंफर्म हो चुका होगा। जब बातचीत लंबी चली है, प्रशांत किशोर के साथ बैठ के 1-1 घंटा जब चर्चा हुई है, तो ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही मनीष कश्यप इस चीज का ऐलान किए हैं। सिंबल की बात रह गई तो मनीष कश्यप को यह संभव है कि अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस वक्त भी पार्टी में बुला के उनको सिंबल दे दिया जाए या फिर यह संभव है कि कल दिया जाए। अब कैसे पार्टी जो है मनीष कश्यप के नाम की घोषणा करेगी या मनीष कश्यप को कैसे टिकट देगी, यह पार्टी पर निर्भर करता है। लेकिन कहीं ना कहीं मनीष कश्यप कल भी जब बाहर आए तो उनके चेहरे के हाव भाव से, उनके रिएक्शन से ये पता चल रहा था कि उनका टिकट जो है वो कंफर्म है। और एक लंबी बातचीत के बाद जो है वो बाहर निकलते हैं। बाहर बैठ के हम सब लोगों के बीच में बातचीत होती है, नॉमिनेशन की तारीख जो है वो निर्णय लिया जाता है और 18 तारीख को मनीष कश्यप अपना नामांकन करेंगे चनपटिया विधानसभा से। अब देखिए, बहुत आराम से समझने वाली बात यह है कि मनीष कश्यप एक ऐसा नाम है जो चर्चा में रहता है और जनसुराज चुनाव के अंतिम समय में ऐसा कर ही नहीं सकता कि मनीष कश्यप का टिकट कट जाए, क्योंकि मनीष कश्यप कोई साधारण व्यक्तित्व तो है नहीं। उनकी चर्चा हर तरफ होती है, टिकट मिले या ना मिले ये नेशनल न्यूज बनेगी और इससे जनसुराज को फायदा या नुकसान हो सकता है। ऐसे में जनसुराज बहुत जो है तरीके से काम करती है और रणनीति अपना बहुत शानदार तरीके से बनाती है। तो ये मुझे नहीं लगता है कि जनसुराज जो है चुनाव के अंतिम दौर में मनीष कश्यप जैसा चेहरा का टिकट काट दे ताकि और ज्यादा जो है युवाओं के बीच में जो है एक मैसेज जाए, एक खबर फैले पूरे देश भर में, बिहार भर में कि भाई जनसुराज के लिए जो प्रचार कर रहा था, जो अपने सीट के अलावा दूसरे सीट पे जा के जो है जनसुराज के लिए वोट मांग रहा था, जिसके घर पे प्रशांत किशोर तक गए थे, उनका भी टिकट कट गया, जो एक योग्य कैंडिडेट के रूप में देखे जा रहे थे। तो ये गलती प्रशांत किशोर या जनसुराज मुझे नहीं लगता है कि करेंगे और मनीष कश्यप को टिकट मिलेगा। और देखिए, जाहिर सी बात है कि इससे जनसुराज पे असर पड़ेगा, टिकट मिलेगा,
उसका असर भी कई अन्य सीटों पे भी दिखेगा, जनसुराज को फायदा हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर टिकट कट गया तब भी जो है जनसुराज को इसका नुकसान हो सकता है, अलग अलग सीट पे इसका जो है इफेक्ट दिख सकता है। तो मुझे लगता है कि जनसुराज जो है वो मनीष कश्यप को टिकट देगी। और कहीं ना कहीं कल के बातचीत के बाद जिस तरह से मनीष कश्यप बाहर निकले, जिस तरह से उनका फेस एक्सप्रेशन वगैरह था, ये कंफर्म है उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया है। और 18 तारीख जो ऐलान किया गया है वो ऐसे ही कोई भी व्यक्ति ऐलान नहीं कर देता। कई दौर में जो है बातचीत होती है, कई तरह का कंफर्मेशन मिलता है, उसके बाद ही कोई व्यक्ति जो है अपने नॉमिनेशन की तारीख ऐलान करता है। तो लगभग सब कुछ तय हो चुका है। 18 तारीख को मनीष कश्यप अपना नॉमिनेशन करेंगे और पूरा उम्मीद है कि जनसुराज जो है उससे पहले इनको सिंबल भी दे देगी और जोरदार तरीके से जनसुराज मनीष कश्यप चनपटिया में चुनाव लड़ेंगे। बाकी वो खबरें जिसपे ये बताया जा रहा था कि मनीष कश्यप का टिकट कट गया, भैया हम तो यही कहेंगे कि सस्ती लोकप्रियता के लिए, सस्ता जो है टीआरपी कह लीजिए, व्यूज कह लीजिए, उसके लिए बड़े बड़े प्लेटफॉर्म भी आजकल कितना नीचे तक जा सकते हैं, उसका एक उदाहरण है इस तरह का खबर चलाना। मतलब जिसका कोई पैर सिर नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है, बस ऐसे ही चला दिए कि भाई हो गया, कट गया। इसके लिए आप क्या कुछ कहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मनीष कश्यप को लेके, चनपटिया क्षेत्र को लेके और जनसुराज से मनीष कश्यप को टिकट देने को लेके आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों के अंदर का कंफ्यूजन जो है वो दूर हो। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।